दरअसल और आपको लिए चलते हैं, नेपाल में एक बार फिर राजशाही की मांग जोर पकड़ने लगी है। दरअसल पिछले 20 साल में नेपाल में लोकतंत्र पूरा अस्थिरता भरा रहा है। इन 20 सालों में नेपाल में दर्जन भर से ज्यादा प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन नेपाल की जनता को कुछ बड़ा फायदा नहीं हुआ। शायद यही कारण है कि नेपाल में जनता का एक हिस्सा फिर से राजशाही को वापस लाने की मांग कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। नेपाल में हिंसक संघर्ष के बाद लोकतंत्र तो आया, लेकिन साथ ही सत्ता का तिकड़म, राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार का दीमक भी साथ ले आया। 17 साल में 13 सरकार देश की सियासी हालत की दिशा और दशा बताने के लिए काफी है। देश को इन्हीं परिस्थितियों से बचाने के लिए नेपाल में एक बार फिर राजशाही की मांग जोर पकड़ने लगी है। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह जब काठमांडू पहुंचे तो महाराज लौटो देश बचाओ के नारे के साथ उनका स्वागत हुआ। ज्ञानेंद्र शाह अब तक नेपाल की राजनीति के बारे में बोलने से बचते रहे हैं, लेकिन हाल के समय में वे अपने समर्थकों के साथ सार्वजनिक रूप से कई बार नजर आए हैं। पिछले कुछ हफ्तों से वह देश का दौरा कर रहे हैं। रविवार को ज्ञानेंद्र शाह जब काठमांडू हवाई अड्डे पर पहुंचे तो उनका प्रजातांत्रिक पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ हजारों लोगों ने उनका स्वागत किया। 1990 के दशक में राजशाही के सहयोगियों द्वारा स्थापित आरपीपी राजशाही की बहाली का समर्थन करने वाला सबसे शक्तिशाली समूह बना हुआ है। प्रदर्शनकारी राजशाही की वापसी और हिंदू धर्म को राजधर्म के रूप में बहाल करने की मांग कर रहे थे। बताया जा रहा है युवाओं में उन्हें लेकर काफी उत्साह है। उनके कुछ समर्थकों ने प्रधानमंत्री केपी ओली के खिलाफ भी नारे लगाए। हालांकि पिछले दिनों प्रधानमंत्री केपी ओली ने चुनौती देते हुए कहा था कि अगर राजा सत्ता में आना चाहते हैं तो अपनी पार्टी बनाएं और चुनाव लड़ें। नेपाल में 1996 में माओवादियों के नेतृत्व में गृह युद्ध शुरू हुआ। 2001 में राजमहल में तत्कालीन राजा बीरेंद्र बीर विक्रम शाह और उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के बाद ज्ञानेंद्र शाह नेपाल के महाराज घोषित किए गए। 2005 में शाह ने संविधान निलंबित कर संसद को भंग कर दिया था। लोकतंत्र समर्थक और माओवादियों गठजोड़ ने राजशाही को ढहा दिया। 2008 में नेपाल की संसद ने देश में 240 साल से हुकूमत कर रही हिंदू राजशाही को भंग कर दिया। नेपाल लोकतंत्र की राह पर तो चल पड़ा, लेकिन राजनीतिक स्थिरता हिचकोलों से भरी रही। राजनीतिक पार्टियों पर असफल शासन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर राजशाही की बहाली की मांग कर रहे हैं। हालांकि ज्ञानेंद्र ने अब तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि निकट भविष्य में ज्ञानेंद्र के सत्ता में लौटने की संभावना अच्छी नहीं है। पूर्व एम्बेसडर एसआर तायल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम जानेंगे क्या कुछ नेपाल में चल रहा है। तायल साहब, जो हमारी रिपोर्ट भी है, जिस तरह के हालात कल परसों में वहां पर देखने को मिले नेपाल में, क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया है? देखिए, हमारे दर्शकों को याद होगा 1950 में राजा त्रिभुवन भाग कर आए थे नेपाल से भारतवर्ष और उसके बाद वापस गए थे। तब से नेपाल में प्रजातंत्र के कई प्रयोग हुए कि कितनी सत्ता राजा के पास रहे, कितनी सत्ता चुने हुए प्रतिनिधियों के पास रहे, पर किसी ना किसी तरह से वहाँ अभी तक लोकतंत्र प्रजातंत्र की जो जड़ें हैं वो शायद बहुत मजबूत नहीं है। और जैसा कि केपी ओली साहब ने कहा कि अगर राजा, देखिए अब किसी देश में अब राजाशाही तो वापस आ नहीं सकती, पर अगर उनको है समर्थन तो एक पार्टी उनकी है, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, उसमें वो प्रतिनिधित्व करें और इलेक्शन लड़े। पर कहने की देखिए बात यह है कि नेपाल में गरीबी बहुत है, भुखमरी बहुत है, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है और कोई भी सत्ता में आता है वो जो जनता की जो मांगे हैं, जनता के जो दुख दर्द हैं, उनको हटाने में असमर्थ है। तो कुछ दिन बाद जनता चाहती है कि चेंज के लिए, कि शायद नई सरकार आएगी, कोई नया सिस्टम होगा तो हमारा भविष्य अच्छा होगा, हमारा वर्तमान अच्छा होगा। वो हो नहीं रहा है। और कोई एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वहाँ के ज़्यादातर जो राजनीतिज्ञ हैं वो प्रोफेशनल राजनीतिज्ञ हो गए हैं। वो जनता की सेवा से कोई उनको मतलब नहीं है और वो केवल अपनी शायद सेवा में ही लगे हुए हैं। सर, यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि वीर वीरेंद्र विक्रम शाह को जनता का बहुत अच्छा सपोर्ट था, लेकिन ज्ञानेंद्र शाह को कभी इस तरह का सपोर्ट नहीं देखा गया। और इस सब के बीच ज्ञानेंद्र शाह अगर देश के अंदर घूम रहे हैं और कुछ 10-12 हज़ार की भीड़ वहाँ पर जमा हो जा रही है जो राजशाही वापस लाने की बात कर रही है, तो इसके पीछे क्या कुछ और कारण, क्या कोई साजिश, क्या कुछ हो सकता?
मैं साजिश तो नहीं कहूंगा, पर जनता में जो असंतोष है अब वो नए रास्ते ढूंढ रही है कि शायद पुराना शासन ही अच्छा था। कुछ लोग उसमें भी, पर बहुत सारे लोग शायद उससे उसके समर्थन नहीं करेंगे। और गांव में माओइज्म इतना बढ़ा था, आपको याद होगा, हमारे दर्शकों को याद होगा, इतनी सिविल वॉर हुई, हजारों लोग मरे उसमें। पर राजशाही इसलिए चलती रही कि नेपाल में जो वहाँ की फौज थी उसकी 100% सपोर्ट राजा को रहती थी, बिल्कुल। और उसकी वजह से राजा की सत्ता चलती रही। पर अब वहाँ फौज में जो माओइस्ट जो थे वो लोग भी अब फौज में अब ले लिए गए हैं। तो फौज वहाँ की क्या राजशाही दोबारा चाहती है? मैं समझता हूँ कि शायद नहीं चाहती है। और अगर फौज का 100% सपोर्ट और समर्थन किंग ज्ञानेंद्र जी को नहीं होगा तो कोई रास्ता नहीं है उनका सत्ता में वापस आने का। केवल लोकतांत्रिक रास्ता ही उनके सामने है कि राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के वो नेता बने और लड़े, चुनाव लड़े। ठीक है, इलेक्शन लड़े। हम तो लोकतंत्र देश है भारत, और भारत चाहेगा कि जो भी जनता चाहे नेपाल की अपनी सरकार चुने, चाहे वो राजा हो रंग हो। ठीक है, बहुत बहुत आपका शुक्रिया सर।